भक्तों, सावन का महीना जितना महादेव के भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या फ़र्क पड़ता है? इसका क्या असर पड़ता है? भक्ति पूज्य गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ खास चीज़ें अपने मायके से साथ लेकर आती है, तो इससे ना केवल उनके मायके में बिल्कुल ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं तो आज यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। भक्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी का कृपा और महादेव जी का कृपा आप पर सदैव बना रहे। और कमेंट बॉक्स में सावन का महीना चल रहा है तो सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की अवश्य लिख दें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे और हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, गुरु जी का कहना है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन यह महिला शादीशुदा जो है महिलाओं के लिए, खासकर यह महीना जो है शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। लेकिन सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद ही शुभ माना जाता है। आम तौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, जिससे बेटियां जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो है बेहतर रह सके। सावन में बेटियां का मायके जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, ऐसे में गुरु जी ने सबसे पहले यह बताया है कि सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरु जी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती है तो घर का भाग्य भी अपने साथ लेकर चली जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके से आए तो कुछ विशेष उपाय जो है आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे जब बेटी सावन में मायके आई तो उसके हाथों में अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगवाएं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे आपका भला हो सकता है। जब भी बेटी जो है सावन के महीने में मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगवाएं। और जिसके भी दिल में जो होता है, इससे जिस घर में रोज़ शाम सुबह जो तुलसी जी का पूजा पाठ होता है
तो उनके हाथ, बेटियों के हाथ तुलसी का पूजा ज़रूर करवा दें। इसके बाद आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर जो है नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो एक उपाय जो है किया जा सकता है। आप बेटी के जो है घर आने पर किसी भी मंगलवार को उनके पैरों से जो है, याद रखिए, उनके पैसों से खरीदा हुआ उनके हाथों से गूंद ले। ध्यान से सुनिए। उनके बाद उसी दिन उसको जो है मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में ही दबा दें। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत जल्द है आपके मकान और संपत्ति जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज लेकर कर्ज के बोझ में डूब जाते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है कर्ज में लदी रहती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से जो है मौली या रक्षा सूत्र बंधवा दें और सुपारी को पूजा स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। भक्तों, इस उपाय से आपका कर्ज जो है धीरे धीरे उतरने लगेगा। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्राकृतिक के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्राकृतिक में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह से नई नवेली दुल्हन होली है। देखिए दोस्तों, आपको यह वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि इससे आपके घर का बरकत जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से सुने। इस तरह से नई नवेली जो दुल्हन होती है उसके मन में भी कई तरह का जो है नई उमंगें रहती है। सावन के महीने में जिन बेटियों की नई शादी होती है वह अपने मायके जाना चाहती हैं, तो ऐसे तो मायके वाले अपने बेटियों को हर वह चीज़ देना चाहते हैं जो वह दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके से ऐसी कई चीज़ होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपने बेटी को कुछ खास चीज़ दे देते हैं तो इससे ना केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। उसके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि गुरुजी ने कौन सी चीज़ बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया है। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीज़ें अपने मायके से ये ससुराल में लेकर आती हैं तो उसके ससुराल में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और उसके ससुराल में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाता है। इसी के अलावा कई भी बेटियां जो है मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी और मसालेदार चीज़ भी अपने मायके से लेकर आना चाहती है, क्योंकि भक्तों माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसे मसालेदार चीज़ अपने मायके से ससुराल में लेकर आती है तो ससुराल में उनके जो है रिश्ते में खटास आने लगती है और वह अपने जीवन को जो है ठीक से नहीं चला पाती और आपत्ति विपत्ति में पड़ जाती है। इसी के साथ बेटियों को यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसे चीज़ें भी अपने मायके से ससुराल कभी ना लाएं और चाकू, छुरी, नेप कटर जैसी नुकीले चीज़ भी कभी भी माता पिता को अपने बेटी को अपने ससुराल से ला जाने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि
भक्तों, अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन आने वाला है। बेटियां अपने मायके आएंगी, तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं विदा करता है। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं, तो गुरुजी का कहना है कि आप अपने बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में ज़रूर दे दें। भक्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागन महिलाएं हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता है और उसका सुहाग की दीर्घ आयु होता है। मैं कहने का मतलब उम्र ज़्यादा बढ़ता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग का कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती है, तो न केवल उसके ससुराल में उसका जो है हर जगह से बढ़ोतरी होता है, बल्कि उसके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनकर आती है। इसी के साथ भक्तों, गुरु जी का कहना है कि बेटियां को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है, बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। सावन का महीना चल रहा है और इस समय घेवर ज़्यादातर मिठाई की दुकान में बिकते हैं। तो ऐसे में अगर बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती है, तो उन्होंने अपने मायके से घेवर जरूर लेकर जाएं। भक्तों, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके से आई है, तो उन्हें कुछ न कुछ मीठा उपहार में ज़रूर देकर भेजें, क्योंकि जब अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर जाती है, तो उसके ससुराल में भी रिश्तों में वैसे ही मिठास देखने को मिलता है। साथ ही गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में जब अपनी बेटियां आपके घर आती है, तो आप उन्हें तुलसी का पौधा भी उपहार में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, उस घर पर आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ जो है घर के बाहर ही उल्टे पांव लौट जाती है। और मित्रों, अगर माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं, तो ऐसा करने से उनकी बेटियां के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियां प्रभाव नहीं डाल सकता और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाल रहता है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी भी अपने बेटियों को ऐसी कोई वस्तु हाथ ना दें जिससे उनके ससुराल में कलेश बढ़ जाए। माता पिता को बेटियों को हमेशा सौभाग्य वाली चीज़ें को अपने बेटियों को उपहार में देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ जो गुरुजी ने अपने भक्तों को अपने बेटियों को उपहार में देने के लिए कहा है। भक्तों, अगर किसी को लगता है कि आपको अपने मायके से वह जो है मान सम्मान नहीं मिलता है, आपके जो है आप हकदार हैं वहाँ का, और अब नहीं पर मान सम्मान का पाना चाहते हैं, अगर महिलाओं को, अगर किसी पत्नी को जो लगता है कि आपके पति की जो है इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह जो है मान सम्मान आपके मायके से मिलेगा जिससे वह हकदार है, जिसका वह हमेशा हमेशा के लिए हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान दें। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन, नौकरी इत्यादि सभी समस्याएं जो है खत्म हो जाती है। साथ ही काफ़ी लोग अपना जो है आदर भी करवाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में
आपका मान प्रतिष्ठा बना रहे तो आज रात को सोने से पहले जो है ध्यान से सुने। आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई भी सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख को धोए या उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय को जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या फिर आपके मन में कोई भी तरह का तनाव हो वह सब समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय आपके पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से जो है वाद विवाद या कोई व्यक्ति जो है आपस में मनमुटाव होता है तो वह सिद्ध ही खत्म हो जाता है। इस उपाय को करने से आपके सभी प्रकार का जो है वाद विवाद में जो है सुरक्षा मिलती है। इसके ऊपर जितना भी नकारात्मक या फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है वह सब कुछ जो है समाप्त हो जाता है। रोज़ाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। भक्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपको कारोबार नहीं चल रहा है, आप जो है कबूतर और चिड़ियों की चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको यदि इन सभी समस्याएं चल रही हैं तो कबूतर को या फिर पक्षियों को आप चावल या फिर बाजरे का दाना का जो है खिलाना शुरू कर दें। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार को यह प्रतिक्रिया शुरू कर देना है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और जो है मान सम्मान में भी सुधार आता है, सगा संबंधी में सुधार आता है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रहा है तो आपको नौकरी मिलेगा। खासकर बुधवार के दिन गणपति जी को दूब अर्पित करें, व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है इससे। तो उम्मीद करते हैं कि सावन के अगर आपकी बेटियां भी आपके घर आएंगे तो फिर आप खुद किसी की बेटी हैं और आपके मायके जा रही हैं तो गुरुजी के बताई हुई सारे बातों को ध्यान रखें ताकि आपका ससुराल और आपका मायका दोनों ही रिश्तों में प्रेम में बंधा रहे और बरकत बना रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।